चैनल लेक्चरर फिज़िक्स की प्रिपरेशन के हवाले से हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ था। पार्ट 1 आप लोगों के साथ नोट्स वगैरह डिस्कस कर चुका था, की कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वगैरह, ये सारे नोट्स ये मैं डिस्कस कर चुका था। तो इसको हम अभी वाइंड अप करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने लग जा रहे हैं कि हमारे पास पार्ट 2, ठीक है, हमारी वीडियो 8th सेमेस्टर एमएससी के नोट्स वगैरह हैं ये। तो इसके अंदर की कंसेप्ट को लेके चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर ली हैं, तो वही चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा उसी तरह जिस तरह पार्ट 1 आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है। इसके अंदर चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमारी कोशिश होगी कि एक्स्ट्रा चीज़ें आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसको साइड पे कर देते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बताई जाए। तो इस नोट्स के अंदर देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है। यहाँ पे एनर्जीज़ और एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशंस आर मेजर्ड करते हैं स्कैटरिंग के अंदर। ये बात आपने नोट करनी है। इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है कि टारगेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहता है, सेम रहता है। इसके अंदर चेंज नहीं। इन इलास्टिक के अंदर टारगेट चेंज हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। की पॉइंट्स होता है हर डेफिनेशन के अंदर कुछ ना कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली हैं, तो इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास होता है, ये इसको 5 इस तरह क्रॉस सेक्शन एरिया का ये होता है हमारे पास सैम्बल। तो इसको करली से डिनोट करते हैं। और इसके बाद इसका डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया का फार्मूला नोट डाउन कर लें यहाँ पे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद टोटल क्रॉस सेक्शन जो होता है ये हमें बताता है, बेसिकली डिमेंशंस देता है। यहाँ पे एरिया की डिमेंशन देता है। ये बात आपने नोट करनी है, एरिया की डिमेंशन देता है। और उसके बाद सॉलिड एंगल क्या होता है, इसका ये फार्मूला आपने नोट करना है, A/R²। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा आप। और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी, रिपीट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी। जस्ट वही चीज़ें PPSC के अंदर जो चीज़ें अगर पूछी हुई हैं इंपॉर्टेंट MCQs, उन्हीं को लेके चलेंगे, ठीक है। ये कर ली। यहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली ये जो फार्मूला है ये हमें किस चीज़ के बारे में देता है। द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इज द रिलेटेड टू द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया सिंस द हैज़ द डिमेंशन ऑफ लेंथ, कि बेसिकली लेंथ की डिमेंशन देता है। ये आपने बात नोट कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास नोट्स हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे जो नई चीज़ है वो पार्शियल वेव्स कौन सी होती हैं। पार्शियल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो बेसिकली हमारे पास द इक्वेशंस यहाँ पे देख सकते हैं, the equations indicate these plane waves equivalent to the superposition of the infinite number of the spherical waves, and the individual spherical waves are called the partial waves. SPD are the partial waves. इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम मूव करें यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे MCQs हैं, वो मैंने यहाँ पे सेपरेट किए हुए हैं। यहाँ पे द एक्सट्रीमली लो एनर्जी स्कैटरिंग जो होती है ना, वो बेसिकली ओनली S वेव्स देता है। और हमारे पास इफ़ द एनर्जी स्लाइटली हायर होगी, ठीक है, उस वक्त हमारे पास P वेव्स मतलब वेव देगा, ठीक है। अभी मैंने आपको पार्शियल वेव्स के बारे में बताया SPDF, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट MCQs ये आ सकते हैं। और फर्दर यहाँ पे हम चीज़ों को लेके चलें तो हमारे पास वो हैं यहाँ पे की कंसेप्ट को। ऑप्टिकल थ्योरम क्या होता है, ऑप्टिकल थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। और इसके ऑप्टिकल थ्योरम दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल थ्योरम 4π/K, ठीक है। दिस इज़ द ऑप्टिकल थ्योरम, मैथमेटिकली टर्म याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे है हमारे पास ये है हमारे पास ब्रैकेट विग्नर्स फार्मूला क्या होता है बेसिकली। ये दिस इज़ द फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इसको आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड द, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्कैटरिंग जो होता है ना, एंड द कॉल्ड द रेजोनेंस कहलाता है। और रेजोनेंस की ये डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। इसको आपने पढ़ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है। और फर्दर हम चीज़ों को अगर देखें तो हमारे पास तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्न अप्रोक्सीमेशन क्या होती है, इसको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। इफ़ द पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल वीक होगा, ठीक है, एनर्जी हाई होगी, एंड द डिज़ाइन द न्यू मेथड कॉल्ड द बोर्न सीरीज़, ठीक है। और ये बेसिकली एनर्जी कम ज़्यादा के बारे में बात करता है। इसको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे नोट्सों के अंदर थोड़ी मिसिंग है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक MCQs बनता है, बोर्न अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। लो एनर्जी और हाई एनर्जी की वैल्यू बेसिकली बात करता है। और ये वैलिडिटी ऑन द बोर्न अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे वैलिड करता है, ठीक है, ये आपने इसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोर्न अप्रोक्सीमेशन इज़ वैलिड ओनली फॉर द वीक पोटेंशियल, ठीक है, एट हाई एनर्जी के ऊपर। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, लेकिन वहाँ पे मिसिंग थी। और
बस इसके अंदर यही आपने चीज़ें कर लेनी है इंपॉर्टेंट। और फर्दर देख लेते हैं, पर्टर्बेशन से रिलेटेड देख लेते हैं, ये भी 8 सेमेस्टर का ही है, नोट्स वगैरह हैं बहुत सिंपल एंड ईजी, पर्टर्बेशन थ्योरी बेसिकली। अब इसके अंदर अगर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास अप्रोक्सीमेशन इसके अंदर हम यूज़ करते हैं बेसिकली, उसके बाद पर्टर्बेशन किसी भी चीज़ से आ सकती है, मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली भी आ सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने आपने याद रखना है कि हमारे पास नॉन डीजेनरेट सिस्टम कौन सा होता है जिसकी एनर्जी सेम होती है, और डीजेनरेट सिस्टम होता है जिसकी एनर्जी सेम नहीं होती। एग्जाम्पल्स भी इनके साथ देख लेनी है। और यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर पर्टर्बेशन, ये आपने इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से चीज़ें आती नहीं हैं, आपने जस्ट याद रखना है इनके फार्मूलाज वगैरह, ठीक है, और कुछ खास नहीं है। E1 एनर्जी किस तरह कैलकुलेट करते हैं इसका फार्मूला, ये फाइनल रिजल्ट देख लेना आपने, PPSC में आया हुआ है। इस तरह λ1 किस तरह कैलकुलेट करते हैं इसका भी आप फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये देखिएगा। इस तरह E2 एनर्जी किस तरह कैलकुलेट करते हैं इसका भी फार्मूला आप देखेंगे, जस्ट ये फार्मूला आपने नोट करना है, इसकी सिग्निफिकेंस को देखना है। और λ2 की वैल्यू किस तरह निकालनी है, जिस तरह हम λ1 की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, उसका फार्मूला ये, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस को समझिएगा बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब ये फर्दर देख लेते हैं हमारे पास इसके अंदर और चीज़ें ऐसा तो नहीं है कोई ख़ास चीज़, लेकिन आपने तो इसको आप स्किप कर दें, बस इसके अंदर इतना ही करना है। और ये भी एक्स्ट्रा पेज है, इसको भी स्किप कर देते हैं। यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह हैं, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, इसको आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। इसके में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाता है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी कौन सी होती है, ठीक है, इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी फर्दर आपको अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊं तो यहाँ पे ऑप्टिकल थ्योरम भी बता चुका हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स क्या होती है और इसका रोल क्या होता है, ये आपने याद रखनी है बातें। उसके बाद पार्शियल वेव्स भी बातें बता चुका हूँ। तकरीबन ये शॉर्ट क्वेश्चन वही हैं जो नोट्सों से मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ। और ये बोन अप्रोक्सीमेशन वैलिड कब होता है, ठीक है, ये बातें भी आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद वीक जब पोटेंशियल होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम पहले, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये नोट्स एक्स्ट्रा है, इसको भी हम स्किप कर देते हैं। और ये नोट्स वगैरह हैं, इनों के अंदर चीज़ें कौन सी हैं ये मैं आपको दूसरों नोट्स से बताऊंगा, वो भी इसी तरह के नोट्स हैं लेकिन वो इजी फॉर्म में है, ठीक है, इसको भी स्किप कर देते हैं। ये पार्शियल वेव प्लेन वेव्स कौन सी होती हैं ये भी डिस्कस कर चुका हूँ पहले, मैंने SPDF के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कुछ नोट्स जो है ना वो डबल हैं, अदर फॉर्म में लिखा हूँ मैंने, उन नोट्सों से आप लोगों के साथ सिलेक्ट करने की डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो ईजी फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको मैं आप लोगों के साथ इसमें से MCQs बताऊंगा। ये रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन के बारे में, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें से MCQs वगैरह बनते हैं, तो आपने इसमें याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि 2 वेज ऑफ द ऑब्टेनिंग द रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशंस, ठीक है। कौन कौन से 2 वेव्स हैं, ठीक है, तरीक़ेकार वो रिलेटिविस्टिक हैमिल्टन जो होता है, ठीक है, फॉर द फ्री पार्टिकल इन द प्लेन ऑफ द नॉन रिलेटिविस्टिक आर, ठीक है, दे आर द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इन दी स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली वेज हैं इसके, उसके अंदर फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेरिवेशन फॉर द इसको केजी इक्वेशन भी कहते हैं, कैलन गोल्डन ने ये ड्राइव की थी, तो इसके बारे में हम इक्वेशंस यहाँ पे ड्राइव करते हैं। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास कुछ फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं, यही MCQ वगैरह बनता है PPSC के अंदर, तो ये देख सकते हैं। तो ये इसकी फाइनल इक्वेशन है, ये दिस इज कॉल्ड द कैल्विन केजी इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। और ये श्रोडिंगर इक्वेशन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन भी है, ठीक है, इसको कह सकते हैं। तो ये बेसिकली फर्दर हमारे पास चीज़ें, ये हमारे पास ये है ना, ये स्केयर फॉर्म में इसका स्केयर है, इसको कहते हैं डीलम्बर्ड ऑपरेटर, इसको नाम देते हैं, ठीक है। तो इसको अप्लाई यहाँ पे किया गया और उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकाला गया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द केजी इक्वेशन। एंड फर्दर चीज़ों को अगर हम मूव करें, लेके चलें, तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। ये डिफ़िकल्टी और लिमिटेशंस क्या है केजी इक्वेशंस की, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी के बारे में हमें नहीं बता रहा था, और उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ और भी थी, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है ना, बोथ फॉर द पॉजिटिव और नेगेटिव जो होती है ना, वो वैल्यूज़ होती है, ठीक है। उसके बारे में कुछ चीज़ें नहीं यहाँ पर क्लियर नहीं थी, ठीक है। और इसको फिर फर्दर आगे चीज़ों को लेके चले, ठीक है। और इसके बाद इट डज़ नॉट से द एनीथिंग अबाउट द स्पिन ऑफ द पार्टिकल्स, स्पिन के बारे में नहीं, पाई मेजोन के मेजोन इसके बारे में कुछ खास डिटेल नहीं थी कि एजुकेशन की, ठीक है। तो इसको फिर बाद में डायरेक्ट ने इस चीज़ को फाइंड आउट किया, और डायरेक्ट ने फिर टाइम डेरिवेशंस और स्पिन और इवॉल्व्ड एनर्जी वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया, और उसके बाद हाफ स्पिन के बारे में फर्दर डिटेल दी, और नेगेटिव एनर्जी के बारे में भी बताया कि ये क्यों होती है, ठीक है। उसने फिर एनर्जी जो डायरेक्ट ने इक्वेशन जो
ड्राइव की वो क्वेश्चन हम यहाँ पे फाइनल देख लेते हैं जी। एंटी सिमेट्रिक जो होती है ना, ठीक है, तो दिस शो दैट द, यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा जो होते हैं ना एंटी सिमेट्रिक इन दी पेयर एंड देयर स्क्वायर रूट स्केयर आर इक्वल टू यूनिटी होता है, सो दे कैन नॉट बी नंबर, दे ऑलरेडी हैव द सेट ऑफ द एंटी कम्यूटिंग मैट्रिक्सेस होते हैं ये, ठीक है। तो किस तरह फिर डायरेक्ट ने इस चीज़ को फिर फर्दर क्वेश्चन वगैरह ड्राइव की और जो नेगेटिव एनर्जी के बारे में फर्दर बताया, जो केजी इक्वेशन बनाई गई थी उसको फिर बेसिकली ये फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है चीज़ें, यहाँ पे आपने याद खुद करनी है, पढ़ना खुद है। तो यहाँ चीज़ें जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उन चीज़ों को लेके चल। डायरेक्ट इक्वेशन फॉर द फ्री पार्टिकल के लिए उसने जो इक्वेशन ड्रा की थी, तो उसी इक्वेशन को आगे फर्दर यूज़ किया गया है, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसके फीचर्स क्या है, बेसिकली इक्वेशन हैव द फॉलोइंग, नेगेटिव एनर्जी के बारे में इसने बताया जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और दूसरा सिमेट्रिक इन द स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स, इट इज़ एप्लीकेबल टू द पार्टिकल विद इन द नॉन जीरो स्पिन के बारे में बताया, ठीक है। और डायरेक्ट ने फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में इस चीज़ों को लेके चला, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लेके चला, लेकिन हमने इन चीज़ों को नहीं करना, बस आप वहाँ तक याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कोवेरेंट, यहाँ पे कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट इक्वेशन, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, इसकी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। दिस इक्वेशन को कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट इक्वेशन, इट इज़ द स्टेट दैट द वेक्टर ट्रांसफॉर्म्स अंडर द लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये दिस इज द कॉल्ड द रिलेटिव इनवेरिएंट होता है ये बेसिकली। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, इसको देखें तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है ये आपने, ये फाइनल रिजल्ट आपने याद रखना है, दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने देखा श्रोडिंगर के बाद फिर केजी इक्वेशन है, केजी के बाद डायरेक्ट ने ये करेक्शन की है, बेसिकली इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपस में लिंक है, ठीक है। क्वांटम इक्वेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा, क्वांटम के अंदर श्रोडिंगर है, श्रोडिंगर के बाद फिर केजी, केजी के बाद डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ नोट्स वगैरह थे, और डायरेक्ट का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, स्पेशली हायर लेवल की क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कर लेनी है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं, अगर कुछ और चीज़ें हैं। कैल्विन गोल्डन रूल कौन सा होता है ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ कॉल्ड कैल्विन गोल्डन रूल। और फर्दर अगर हम देखें तो बस यही चीज़ें आप कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर ये कुछ परटर्बेशन थ्योरी वगैरह किस वजह से होती है ये आपने डिजनरेटिव, नॉन डिजनरेटिव, ये पहले बता चुका हूँ। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, पार्ट 2 क्वांटम मैकेनिक्स को लेके चले, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर। ये मैंने अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके लोगों के साथ क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक इजी एमसीक्यूज जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं मोस्टली, वही हमने डिस्कस किए हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं हम गए, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।